की तरफ आ जाते हैं। हमें बैलेंस कंडीशन प्रूफ करनी है व्हीट स्टोन ब्रिज की। क्या दे रखा है? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज अपने आप में एक टॉपिक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को समझ लो, अपनी पतंग होती है ना काइट उड़ाने वाली, तो उस शेप का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं तुम्हारे सामने। देखो उस शेप का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ध्यान से ऐसे करके। ठीक है, इस पतंग के अंदर हमने 4 रजिस्टर लगा रखे हैं इस तरीके से। ये पहला, ये अपना हो गया दूसरा, ये अपना तीसरा और ये अपना चौथा। 4 रजिस्टर लगे हुए इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, एक बीच में गैल्वेनोमीटर या एक बीच में रजिस्टर भी लगा सकते हैं, या दोनों भी लगा सकते हैं एक साथ। एक रजिस्टर हमारा यहाँ बीच में लगा हुआ हो या गैल्वेनोमीटर। लेट से ये R1 है, ये R2 है, ये अपना R3 और ये अपना R4। अब अगर मैं इस पॉइंट को X बोल रहा हूं, ये अपना पॉइंट कितना है Y, और यहां हमने कनेक्ट कर लिया बच्चों सेल। क्या कनेक्ट कर लिया? एक सेल कनेक्ट कर लिया। ठीक है, क्या कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने? एक सेल कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये वोल्टेज कितना V, यहां से करंट कितना चला बच्चों? I। इस I को यहां के कितने रास्ते मिले बच्चों? 2। बोलो लेट से यहां कितना गया? I1। तो बोलो यहां कितना गया होगा? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, I माइनस I1। देखो किरचॉफ लॉ इसलिए पढ़ाया था, बस इतनी सी बात कि यहां से आना इक्वल जाना। आया कितना? I, इधर कितना गया? I1, तो बचा हुआ इधर जाएगा, विच इज I माइनस I1। ठीक है, अब यहां पे जब करंट पहुंचा कितना? I1, ये वाला I1। ठीक है, अब इसको यहां पर 2 रास्ते दिखे, एक नीचे और एक इस तरफ। अब क्या कहता है व्हीट स्टोन ब्रिज? ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है ये समझते हैं। वो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि तुम R1 को डिवाइड कर लो R2 से, इन दोनों को, और इन दोनों को डिवाइड कर लो, R3 को डिवाइड कर लो R4 से, अगर ये रेशो बराबर आ जाए इस तरीके से, तो ये व्हीट स्टोन जो ब्रिज है वो हमारा बैलेंस्ड होगा। हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा? बैलेंस्ड। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और इस 5th वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अगर इन दोनों का रेशो बराबर आ जाए इन दोनों के रेशो के, तो ये जो पतंग है व्हीट स्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड होगी, और बैलेंस्ड होने के बाद यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी एक्स का और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जी सर, बात समझ में आ रही है? तो ये प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ इस चीज को। तो अगर यहां कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो सारा करंट इधर से मूव करेगा, कितना? I1। यहां से भी कितना जाएगा? I1। उसी तरह से ये वाला करंट यहां तो कुछ फ्लो नहीं हुआ, तो यहां कितना मूव करेगा? I माइनस I1। अब कर देंगे एकदम आसानी से। अब देखो यहां पर हमें 2 लूप्स में घूमना है, एक ये वाले लूप में और एक ये वाले लूप में, और 2 इक्वेशंस बनानी है, दोनों को डिवाइड करना है। चलो फटाफट निपटाते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूं, ए पॉइंट से चलेंगे, ए पॉइंट से, और ऐसे वापस आएंगे। ठीक, इसमें घूमना है हमें। ठीक है, करंट का आना जाना, आना जाना, मार्किंग कर ली। चलो फटाफट इक्वेशन बनवाओ ए पॉइंट से। तो हम लिखेंगे वी ए। बताओ प्लस से कहां जा रहे हो? सब प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस का I1 R1। जी सर, I1 R1 कहां पहुंच गए? X। नीचे करंट 0 है, कोई यूज नहीं। Y, अब Y से मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो माइनस से जा रहा हूं प्लस, माइनस से जा रहा हूं प्लस, तो प्लस का। अब करंट कितना है वहां पर? I माइनस I1 इंटू R3। देखो I माइनस I1 इंटू R3। आगे चले, किस पॉइंट पे पहुंच गया सर? फिर से ए पे पहुंच गया। स्टॉप, इक्वल टू वी ए। वी ए से वी ए कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया I1 R1 I माइनस I1 इंटू R3। सर बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, कोई डिफिकल्ट नहीं। अब हमें सेम काम इसमें करना है, तो यहां पर एक्स से चल लो, एक्स वाले पॉइंट से ऐसे घूम कर आना है ना, इसमें घूम जाना है। चलो घूमते हैं, लेकिन घूमने से पहले सर मार्किंग होती है, आना जाना, आना, देखो करंट आना जाना, आना जाना हो गया। अरे सर कैसा आना जाना हो गया, सुन सुन के थक गए हैं, मैं भी बोल बोल के थक गया, पानी पी लूं, रुको। क्लास टाइम कम है, तैयारी करते रहना। फिर बता रहा हूं डेरिवेशन को करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है। वीडियो लगाओ, एक डेरिवेशन देखो, स्टॉप करो, 2 बार अपने आप लिखो, ऐसे कर करके
करना है हमें, ठीक है। तो जल्दी से कोशिश करते हैं अपने ये डेरिवेशंस निमट जाए, फिर डेरिवेशन निमटने के बाद अपना अगली जो सीरीज़ लाऊंगा उसमें कहीं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। जैसे चैप्टर 1 ले आया फिर से मैं, या सेम चैप्टर लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस टॉपिक का नाम लिखा होगा, उससे रिलेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे, इस तरह से कर लेंगे। तो वहाँ डेरिवेशन नहीं होंगे। तो कम से कम अपना एक टारगेट बना के चलोगे भाई, इतने दिन के अंदर या पेपर से 1 महीने पहले तक कम से कम मुझे अपने डेरिवेशन तो निपटा लें। अच्छा, ये सिर्फ डेरिवेशन नहीं निपट रहे तुम्हारे, डेरिवेशंस के साथ तुम्हारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, और उससे रिलेट करते हुए जो थोड़े बहुत सवाल हैं वो भी हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अपना देखते हैं, चलो। तो चलो इस वाले लूप में घूम जाते हैं। तो x से चलकर x पे वापस आना है, तो क्या लिखोगे बच्चों, vx। अब देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस का I1 R2। जी सर, I1 R2। फिर देखो माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू, ये ऊपर जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं, करंट जीरो है। फिर से कहाँ पहुंच गए, Vx, स्टॉप, Vx से Vx कैंसिल, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा I1 R2 I माइनस I1 इंटू R4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जल्दी से डिवाइड कर दो दोनों को। तो क्लास जैसे दोनों को डिवाइड करोगे, देखो इसको इसको, तो I1 R1 I1 R2, बिल्कुल सर, I माइनस I1 R3, नीचे I माइनस I1 R4, बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। देखो क्लास फाइनल आंसर नजर आ गया। दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा होगा तो ये बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड होगा तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे और इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को भी डेराइव कर लिया। तो क्लास यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जितने भी डेरिवेशन थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में ले आया हूँ, और इसको फटैक से निपटा लेना है। निपटाने का तरीका बता दिया है, डेरिवेशन देखो 2 बार कॉपी में लिखो, देखो 2 बार कॉपी में लिखो, फॉलो करेंगे हमारे इन सीरीज़ को, डेफिनेट फ़ायदा होगा। अगली इनकी जो वीडियोस की सीरीज़ है उसमें हम कोशिश करेंगे पूरी जल्द से जल्द अपने MCQs, केस स्टडी और PYQs ले आए। डेरिवेशन तुम निपटा ही चुके होगे तब तक, ठीक है। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आपका मुआज सर फ्रॉम लर्नर्स वॉल्ट एकेडमी अमरोहा, एंड अब हम अपने 4th चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें भी बहुत ज़्यादा अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सारे निपटाएंगे, और उसके बाद अपना फर्दर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखते हैं, ठीक है। थैंक्स।